क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी ऐसी कन्वर्सेशन या सिचुएशन में फंस गए हैं जहां दूसरा बंदा आपसे अपनी मर्जी करवा रहा हो? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंसेप्ट पे जो दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होता है और वो है मैनिपुलेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब की समरी की, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बाय R.B. स्पार्कमैन। ये किताब हमें बताती है कि कैसे कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए हमारे थॉट्स और एक्शन का फ़ायदा उठाते हैं। क्या आप रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मैनिपुलेशन होती क्या है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है दूसरों को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो आपके फ़ायदे के लिए काम करें, और अक्सर उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। स्पार्कमैन इस किताब में कहते हैं कि हर कोई किसी न किसी हद तक मैनिपुलेट करता है, मगर एक्सपर्ट मैनिपुलेटर वही होते हैं जो सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपका दोस्त आपको कन्विंस कर रहा है कि किसी काम में आप उसकी मदद करें, लेकिन वो आपको ऐसे ऐसे रीजंस बताता है कि आपको लगता है कि ये काम आपको खुद भी करना चाहिए, बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है इस काम करने की। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सबटल मैनिपुलेशन। स्पार्कमैन कहते हैं कि अक्सर मैनिपुलेटर कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। ये लोग आपको अपनी बात मनवा कर रहते हैं बिना किसी डायरेक्ट फोर्स के। किताब में समझाया गया है कि लोगों को समझना, उनके जज्बात और उनके रवैये का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। नंबर 1, लोगों की कमज़ोरी और ज़रूरत को पहचानो। स्पार्कमैन कहता है कि हर शख्स की कुछ कमज़ोरियाँ और ज़रूरतें होती हैं। अगर आप इन्हें समझ जाओ तो आप आसानी से किसी भी शख्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नंबर 2, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेहतरीन मैनिपुलेटर बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन का स्किल आना चाहिए। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज और ज़बान का और से मुशाहिदा करना और उनकी मदद से अपनी बात को सही तरीके से पेश करना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल। मैनिपुलेटर अपने जज्बात पर कंट्रोल रखते हैं और दूसरों के जज्बात को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि किस तरीके से दूसरों के जज्बात का फ़ायदा उठाना है और उनको इस्तेमाल करना है। नंबर 4, ट्रस्ट का फ़ायदा उठाना। स्पार्कमैन कहते हैं कि मैनिपुलेटर पहले अपने टारगेट के साथ ट्रस्ट का रिश्ता बनाता है। जब दूसरा शख्स उन पर भरोसा करने लगता है तो उस वक्त वो उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। नंबर 5, सब्टल टेक्निक्स। इस किताब में कुछ सब्टल टेक्निक्स भी डिस्कस की गई हैं, जैसा कि इनडायरेक्ट सजेशन, रिवर्स साइकोलॉजी और गिल्ट ट्रैप्स, जो टारगेट को मैनिपुलेट करने में मददगार साबित होती हैं। नंबर 6, एथिकल बाउंड्रीज। स्पार्कमैन ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि मैनिपुलेशन को अक्सर नेगेटिव माना जाता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। अगर आप इसका इस्तेमाल एथिकल तरीके से करें तो मैनिपुलेशन आपको लीडरशिप और निगोशिएशन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। लेकिन जब आप इसको सिर्फ अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये अनएथिकल हो जाते हैं। इस किताब का मकसद लोगों को सिर्फ मैनिपुलेशन की टेक्निक सिखाना नहीं है या उनको मैनिपुलेटर बनाना नहीं है, बल्कि इस किताब के ज़रिए लोगों को एजुकेट करना भी है कि वो जान सकें कि लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं और आप किस तरीके से इन मैनिपुलेटर से खुद को बचा सकते हैं। सो व्यूअर, ये थी द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की मुख्तसर सी समरी। याद रखें, दुनिया में मैनिपुलेटिव लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अगर हम स्पार्कमैन की बताई हुई टिप्स को फॉलो करें तो हम इस मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। जिंदगी में हर चीज़ को पहले समझना, फिर सोचना और उसके बाद एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।